स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अब इंतजार हो रहा है नतीजों का। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों के लिए हुए चुनाव के लिए कल मतगणना है। जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल के अनुमानों से सत्ता वापसी के लिए आशान्वित है। सुचारू मतगणना के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन मुस्तैद। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान। भाजपा ने किया लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा। लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल्स के अनुमान। हरियाणा चुनाव में खत्म नहीं हुई कांग्रेस की अंतर्कलह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आ रहे हैं। एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और भाजपा काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है। वहीं आप, जेजेपी और आईएनएलडी तीनों मिलाकर भी दहाई का आंकड़ा पार करते नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सीपीएम के साथ मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट सीपीएम को दी। वहीं भाजपा ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर कुल 78 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं आईएनएलडी और बसपा ने कुल 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा का चुनाव लड़ा जाए, लेकिन राज्य कांग्रेस यूनिट के विरोध के कारण गठबंधन नहीं हो सका और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी। हरियाणा में कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य भी तगड़े मुकाबले में देखे गए। ऐसी ही सीटों के कारण कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हो जाते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल के अनुमानों से परे भाजपा की जीत का दावा किया है। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ है। एग्जिट पोल्स के अनुमानों से कांग्रेस का जोश काफी हाई है और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी जीत का दावा किया है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। इस बार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सीएम फेस से जूझती रही। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट वितरण में सिर्फ अपनी चलाई और कुमारी शैलजा की उपेक्षा की, तो रणदीप सुरजेवाला ने भी बार बार अपनी सीएम पद की दावेदारी को पेश किया। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा समर्थक नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी भी की गई, जिससे राज्य सहित पूरे देश के दलित समाज में गुस्सा देखा गया। कुमारी शैलजा कई दिनों तक चुनाव प्रचार से भी दूरी बना रही थीं, लेकिन आला कमान के मनाने के बाद वो सिर्फ अपने समर्थक उम्मीदवारों के प्रचार में ही पहुंची, तो रणदीप सुरजेवाला अपने गृह जिले कैथल से बाहर नहीं निकले। अब मतगणना से एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम पद की दावेदारी को लेकर कहा कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। अब भी यही कह रहा हूं, ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। बोलो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए 53 स्ट्रांग रूमों में ईवीएम रखी गई हैं। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से ईवीएम की सिक्योरिटी में 3 टायर सिक्योरिटी कॉर्डन है हमारा। पहला सिक्योरिटी कॉर्डन जो गेट है काउंटिंग सेंटर का, उससे 100 मीटर तक
100 मीटर तक कोई पेडेस्ट्रियन नहीं आ सकता। दूसरा सिक्योरिटी कार्डन जो हमारा है वो गेट ऑफ द काउंटिंग हॉल पे, और तीसरा सिक्योरिटी कार्डन जो हमारा वो गेट ऑफ द स्ट्रांग रूम पे है। तो इसमें सीपीएफ, हरियाणा आर्म्ड पुलिस और लोकल पुलिस अलॉन्ग विद द ड्यूटी मजिस्ट्रेट राउंड द क्लॉक हमने अपॉइंट किए हुए हैं। सर, कैमरों की व्यवस्था लगभग की गई है। हमारे यहाँ 4 स्ट्रांग रूम बने, 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। 2 स्ट्रांग रूम हमारे कम्युनिटी सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को। ऐसे ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दूसरा जो शूटिंग रेंज है वहाँ पे भी एक नॉर्थ साइड को, एक साउथ साइड को, वहाँ भी 2 स्ट्रांग रूम बने। टोटल हमारे 4 स्ट्रांग रूम बने, जो कि चारों ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 90 सदस्यों वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतगणना के बाद हो जाएगा और हरियाणा में जनता का जनादेश किसको मिलता है इसका पता चल जाएगा। और वहीं जम्मू